जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमस्कार। गुरुपा मैं काफ़ी दिनों के बाद ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से पता नहीं तबीयत भी कुछ ऐसी थी और मैं अंदर से नाराज़ भी थी। गुरुपा अजीब सा एक नेगेटिविटी सी छाई हुई थी कि मैं सत्संग नहीं सुनूंगी और ना ही मैं शेयर करूँगी, क्योंकि जब भी नेगेटिव सत्संग आते हैं माइंड में कुछ स्ट्रोक होने लगता है कि सारे बुरे सत्संग आ रहे हैं, सारे मेरे लिए हैं क्या ये। तो कृपा सच बताऊँ तो ना एक अजीब सा गुस्सा था मेरे अंदर कि मैं चाहती थी कि कृपा सब कुछ बुरा तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अच्छे मैसेज आते हैं वो अच्छा होने से पहले ही बुरे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। कृपा एक अजीब सा गुस्सा था मुझे, इस कारण से मैंने सत्संग शेयर नहीं किया था। लेकिन अब 2-3 दिन से मैंने आपसे अरदास की थी कि कृपा अब कुछ ऐसा अच्छा करो कि मैं आपका सत्संग खुद से शेयर करूं। मेरा बहुत मन था सत्संग शेयर करने का। हाँ, सुनने ज़रूर मैंने थोड़े-थोड़े शुरू कर दिए थे कृपा। तो कृपा सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगी कृपा कि मेरा बेटा 10th क्लास में है और वो शुरू से ही एक ही बात कहता था कि मैं ये पुराना फ़ोन नहीं छोड़ूँगा जब तक मुझे आईफ़ोन नहीं दिलाते। और सर और कृपा आईफ़ोन लेने की अभी हमारी औकात नहीं थी, अभी हमारी हैसियत नहीं थी कृपा कि हम इतना बड़ा खर्चा कर सकें। तो मैं हमेशा उसे डांट के चुप करवा देती थी। तो वो कहा करता था कि ठीक है, मैं ये फ़ोन को ही रखूँगा, चाहे इसे तोड़ दूँगा, पर मैं 10-12 हज़ार का कोई भी फ़ोन नहीं लूँगा। मैंने उसे कई बार कहा कि मेरा फ़ोन ले ले और मुझे ये अपना फ़ोन दे दे, बट वो उसने मना कर दिया। तो कृपा एक उसकी डेडिकेशन थी, एक उसकी एक लगाव था, खिंचाव था, या आपके प्रति या भगवान के प्रति उनकी जो श्रद्धा, उसकी जो श्रद्धा थी, उसकी वजह से मैंने पास टाइम में किसी को कुछ पैसे दिए थे। बहुत लड़ाई झगड़े के बाद उसने मुझे हाफ़ ही वापस किए। अब उसने फिर से मेरे हस्बैंड से दोस्ती बढ़ाई और उसी का फ़ोन था जो उससे डैमेज हो गया था और उस पे 20,000 का खर्चा था। तो गुरुपा देखो, बेटे की जो इच्छा पूरी हुई कि उसी फ़ोन पे 20,000 लगा के हमने उसे ठीक करवा के दिया और उसको जो सेटिस्फेक्शन दी कृपा, उसके लिए आज मेरा शुक्राना है। मैं बहुत खुशी से ये शुक्राना कर रही हूँ और चाहती हूँ कृपा आगे भी कुछ ऐसा अच्छा हो हमारे साथ कि मैं रोज़ ही अच्छे के लिए शुक्राने सत्संग शेयर करूँ। पर कृपा 2-3 दिन से पता नहीं क्यों बहुत शरीर एकदम दिमाग मेरा सुन सा रहता है, मेरी आईसाइट वीक है और मैं आज से 1 साल से ऊपर हो गया। जो मैं आपका गुरुपा का जो जल मैं मंदिर में रखती हूँ उसे ही आँखों में डालती हूँ मैं। तो गुरुपा मुझे नहीं पता कि मेरी आँखें क्यों नहीं ठीक हो रही हैं और मैं कोई ऑपरेट नहीं करवाना चाहती, ना ही मैं चश्मा लगाना चाहती थी। इसीलिए मैंने आपका डेली कंटिन्यू रात को जल डालना शुरू किया था। पर गुरुपा अब दिमाग अजीब सा चक्कर सा आने लगता है, दिमाग एकदम सुन सा रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आँखें पूरी नहीं खुलती, धुंधला दिखाई देता है। और गुरुपा मैंने कुछ दवाई भी मंगवाई थी, लेकिन वो दवाई मैं अभी यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मुझे ब्लड थिनर टेबलेट लेनी पड़ती है और जो दवाई है वो बहुत ठंडी है। तो इसी वजह से मैं 2-3 महीने बाद जब हल्का सा मौसम गर्म होगा तब मैं लेना शुरू करूँगी। तब तक के लिए गुरुपा मेरी आँखों को ब्लेस करो, ताकि मेरी आँखें तब तक ठीक रहें और फिर वो दवाई लेने के बाद अच्छे से ठीक हो जाएँ। और गुरुपा तब तक मुझ पे कृपा बरसाओ कि मुझे कोई भी मेडिसन अलग सी या फिर कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े। कृपा मुझ पे कृपा करो, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करो, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, दोनों बेटों को पढ़ाई में अच्छा सा मन लगे। मेरे बड़े बेटे को ब्लेस करो कृपा, वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत सफल करना। कृपा हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि अब जितने भी दुख थे सब दूर हो जाएं, घर में कुछ तरक्की के रास्ते खुले, धन धान्य सुख समृद्धि बढ़े, आपकी कृपा बढ़े। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, मैं नाराज़ इसलिए थी कि मैं काफ़ी टाइम से मंदिर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। जिस रीज़न से मैं मंदिर आना चाहती थी वो भी कृपा ने पूरा नहीं किया और वो रीज़न के बाद मेरा मन बनाया कि मैं जाऊँगी, चलो कृपा के दर्शन तो करके आऊँ। और
इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कृपा ने अन टाइम पे कैंसिल करवा दिया। सुबह रात को पूरी तैयारी थी, सुबह जाना था और सुबह वो मंदिर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो कृपा मैं नाराज़ तो इसी वजह से हुई थी और बाकी सब आप पे है। क्या पता आप मुझे क्यों नहीं अभी दर्शन देना चाहते, सब आप पे छोड़ा है। जब आपका मन करे तब बुलाना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे क्षमा करना अगर मुझसे कोई गलती हो, और गलती तो हुई होगी मुझसे कृपा। जो मैंने सत्संग शेयर में बताया है वो गलती ही है एक तरह से, लेकिन फिर भी कृपा माफ़ कर देना मुझे अपनी बेटी समझ के। और कृपा सब कुछ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, लेकिन आप अगर जल्दी कृपा करना चाहो तो वो भी होगा। तो इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। कृपा मैं आज का जो सत्संग शेयर कर रही हूँ उसमें मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या सत्संग शेयर करना है, लेकिन कल रात को भी मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, और अभी भी मैसेज यही आ रहे थे कि पुत्र तू शुक्राना कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो कृपा इस तरह के पॉजिटिव मैसेज देख के सच में मन बहुत खुश हो जाता है। पहले पहले कृपा क्या होता था कि अगर कोई मेरी फेवरेट चीज़ गुम हो गई, टूट गई या किसी ने नुकसान कर दिया तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। लेकिन आपके मैसेज सुन सुन के अब पता है हम लोग क्या सोचते हैं कि गुरुपा ने कोई कष्ट कटवाया है। गुरुपा अब मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि आपके जितनी भी संगत है वो पॉजिटिव होती जा रही है। शायद से ही कोई लेडी ऐसी होगी जिसका नुकसान हो और वो खुश होती हो, लेकिन अब हम खुश होते हैं। अब कोई भी बड़ा से बड़ा नुकसान हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुपा ने हमारा कोई बड़ा कष्ट कटवा दिया उसमें। मैंने कल भी सत्संग सुना, और जिसमें मैंने सुना था एक आंटी थी और उनका काफ़ी सारा गोल्ड चला गया था, चोरी हो गया था या क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो उसको भी गुरुपा वो गुरुपा के पास आई थी, तो उसको भी गुरुपा ने यही कहा था कि तेरे बड़े मुंडे की लाइफ प्लस कितनी है। तो वो जो कष्ट था तो वो गोल्ड के जाने से वो कटवा दिया। तो गुरुपा देखो कितनी बड़ी संतुष्टि आप दे देते हो। आपके एक छोटे से मैसेज से हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, और कि जो भी नुकसान हुआ उसको हम भूल जाते हैं 1 मिनट में। वरना पहले क्या होता था कि अगर कहते हैं कि इंसान चाहे लखपति हो चाहे करोड़पति हो, 10 रुपये भी गुम हो जाएं तो वो उसको ढूंढने की कोशिश ज़रूर करता है एक बार, वो छोड़ता नहीं है उसे, क्योंकि मेहनत की कमाई जिसकी होती है वो नहीं छोड़ता। तो लेकिन अब आपके मैसेज सुन के समझ में ही नहीं आता गुरुपा। जो जो भी चीज़ हमें प्यारी होती है उसके लिए हम आपको अरदास करते हैं और आप 1 मिनट में वो पूरा कर देते हो गुरुपा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था दिवाली पे कि मेरे पर्स शॉप पे रह गए थे, और दिवाली पे इतना रश था कि हर कोई ये कह रहा था कि यहाँ डेली 10-15 पर्स चोरी हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अरदास की, मेरा वहीं मिल गया मुझे वापस। और उससे 1 दिन पहले भी पैसे मिस हो गए थे। पर्स के अंदर जहाँ मैंने डाले थे उसमें 7-8 पॉकेट्स थी, लेकिन मैंने सब अच्छे से चेक की, मुझे तब वो पैसे नहीं मिले। घर आके मैं परेशान होके कहने लगी गुरुपा को, गुरुपा प्लीज़ पैसे ढूँढवा दो ना, इन्होंने दिए हैं। और 1 मिनट लगाया, मैंने जैसे ही पॉकेट में हाथ डाला तो वो 1000 रुपये उसमें से निकल आए। तो गुरुपा शुक्राना आपका। मैं शुक्राना सत्संग तो ये कर चुकी हूँ पहले, लेकिन मैं वैसे ही संगत को बताना चाहती हूँ कि सच में गुरुपा के साथ जुड़ने के बाद हमें इतनी पॉजिटिविटी आई है कि हम किसी भी चीज़ के लिए जब परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, माइंड अपसेट होता है, तो हम गुरुपा पे छोड़ देते हैं। जब गुरुपा का मैसेज आता है ना कि तू शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, तो ये एक जो संतुष्टि होती है किसी को भी डिप्रेशन में जाने नहीं देती। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग यही करना चाहती थी। और दूसरा कृपा कि मेरे बेटे और हस्बैंड जी को ब्लेस करो कि वो कल नीम करौली बाबा जी के कैंची धाम जाना चाहते हैं, और आप उनके साथ रहना। उनकी सारी यात्रा बहुत अच्छे से हो, वो घर भी वापस अच्छे से आए, दर्शन करके इतने खुश हो के आए कृपा, कि आपका आपका आशीर्वाद बना रहे उन पे। मैं कृपा आपसे दर्शन के बाद ही शुक्राना करूँगी। और वैसे कृपा आपकी ब्लेसिंग बनी रहे तो मुझ पे भी थोड़ी सी ब्लेसिंग हो कृपा आपकी, तो मैं भी आपके मंदिर आना चाहती हूँ छतरपुर। बहुत बार मैंने ट्राई किया आने का, लेकिन बन ही नहीं रहा कुछ भी। और जिस रीज़न से मैं आना चाहती थी वो रीज़न ही ख़त्म हो गया कृपा, पता नहीं उस रीज़न से मैं कभी आ भी पाऊँगी या नहीं। तो कृपा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे भी आपका मंदिर देखना है। आपके वहाँ जो शांति सुख महसूस होता है वो मैंने सत्संग में सबसे सुना है कि कोई कितना भी परेशान जाता है वहाँ जाके बड़ा सुख और चैन और सुकून महसूस करता है। तो कृपा आप मुझे भी ब्लेस करो और मैं भी आपके मंदिर आऊँ। और आने के बाद हो सकता है मेरे
सत्संग शेयर करने के बाद हो सकता है मेरे जैसे बाकी लोगों को भी जिज्ञासा हो आपके मंदिर जाने की, तो कृपा मुझे भी ब्लेस करो ना, मुझे आने दो एक बार आप अपने मंदिर। मैं भी आपके दर्शन करना चाहती हूँ कृपा। बाकी आप जानते हो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मुझे उस खुशखबरी की वेट है कृपा, जिसका मैं शुक्राना दिल से करूँ और आप भी प्रसन्न हो कृपा, वो मेरी इच्छा भी पूर्ति जल्दी करना। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, शुक्राना, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना कृपा। कृपा मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, और आज का शुक्राना अ, मैं कृपा आज मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नीम करोली बाबा के कैंची धाम जा रहे हैं दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले कृपा कल से सत्संग आ रहे हैं, वैसे तो बहुत अच्छे भी आ रहे थे, लेकिन ये सत्संग आ रहा है कि तेरे बेटे पे खतरा है, दुर्घटना के आसार हैं। नीम करोली बाबा के भी आ रहे थे, आपके भी आ रहे हैं। गुरुपा मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ गुरुपा, मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ और बहुत सत्संग सुनती हूँ, अनलिमिटेड सुन लेती हूँ। गुरुपा मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे से नीम करोली बाबा के दर्शन करके अपने घर राजी खुशी से वापस आएँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुपा कि आप उनके साथ हर वक्त रहो, उसकी उनकी दोनों की रक्षा करना, वो राजी खुशी से जाएँ और राजी खुशी से ही अपने घर वापस आएँ। गुरुपा मेरा आज का शुक्राना सत्संग बस यही है कि मेरे बच्चों की दोनों की रक्षा करना। एक बेटा दिल्ली रहता है, उसकी भी रक्षा करना, वो भी राजी खुशी से रहे, और छोटा बेटा और मेरे हस्बैंड जी राजी खुशी से दर्शन करके आएँ कृपा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, उसके बाद का सत्संग मैं उनके आने के बाद फिर से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा। मेरे कृपा आपका हाथ हमारे सर पे, मेरे हस्बैंड जी के, मेरे दोनों बच्चों के, मम्मी के, मेरी सिस्टर, उसकी पूरी फैमिली पे और हम सब पे हमेशा बना रहे कृपा। कृपा मैं कल की बात कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं वैसे भूल जाती हूँ बहुत जल्दी कि क्या आपने मैसेज किया था, मैसेज को सेव भी करती हूँ। तो उस दिन मैसेज तो आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा इतने बजे। तो कृपा मैं आज बुधवार है और आज शायद 12 या 13 तारीख होगी, और मैं मंगलवार की बात बताना चाहती हूँ। मंगलवार को क्या हुआ कृपा कि मेरा फर्नीचर का काम हुआ करता था पहले, और अभी तक कस्टमर आते रहते हैं पूछने के लिए, बट काम तो मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर दिया। तो 2 कस्टमर आए थे पूछने के लिए, उनके साथ 2 लेडीज़ थी, जो उनके साथ उनके बच्चे भी थे छोटे-छोटे से। लेकिन वो बच्चे अंदर आते ही वो शरारतें कर रहे थे, इधर शोकेस खोलना, उधर सामान उठाना। तो मैं उनको थोड़ा-सा डाँट भी रही थी कि बेटा ऐसे नहीं करते। तो ग्रुपा में सत्संग ये शेयर कर रही हूँ कि उससे पहले मैंने सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने एक सत्संग सुना था कि हम ग्रुपा से कुछ मांगते हैं, अगर वो नहीं देते तो हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो उसमें सत्संग में बताया जा रहा था कि हम किसी को कितनी खुशी दे पाते हैं, हम किसी को कितना खुशियाँ देते हैं, कितना कुछ दे सकते हैं। तो सेम वही हुआ मेरे साथ कि वो दोनों बच्चे थोड़ा सा शरारतें कर रहे थे, और उनकी मदर मेरे से पूछ रही थी कि सोफ़े हैं, बेड है, अलमीरा है, तो मैं उनको दिखा रही थी। तो एक गलती तो मेरे से ये हुई कि वो लेडीज़ आई थी, और उनके हालात से मुझे पता था कि वो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं ले सकती। तो वो मुझसे पूछने लगी कि ये सामने वाला शोकेस कितने का है? तो मैंने उन्हें बताया कि ये न्यू तो तैयार होता है 1 डेढ़ लाख का, तो वैसे मैंने तो सेकंड में ही सेल करना होती है हर चीज़, तो बहुत ही लो रेट पे हम बेचते हैं। तो मैंने कहा ये कम से कम 20,000 का है, तो आप ले लोगे? तो वो कहती है चलो, मैं किसी को भाई ने पूछा था, मैं उसे दिखाऊँगी। तो मुझे पता था कि उसने मतलब लेना नहीं है, अंदर सोफ़े भी 15,000 के पड़े थे। तो मुझे पता था लेना नहीं है, वो मुझे बार-बार इंसिस्ट कर रही थी, और मुझे लग रहा था ये टाइम वेस्ट ही करेंगी। तो मैं उन्हें कह रही थी जब आपको लेना हो तब आप आ जाना। तो एक तो पहली बार मैंने ऐसा किया, क्योंकि मैं थक जाती हूँ कृपा, ऐसे बार-बार वो बेवजह पूछती हैं और देख के चली जाती हैं। कंडीशन से पता चल जाता है कोई 5,000 की चीज़ लेगा या 2,000 की। तो कृपा एक तो मेरी गलती ये है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा,
क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। और दूसरी गलती ये है कि उसका बच्चा मेरी ड्रेसिंग पे फ्रूट्स पड़े थे, तो वो ऑरेंज उठा के जिद सा करने लग गया अपनी मदर को। तो उसकी माँ उसे कहती है, तू हर जगह जाके ऐसे ही करता है। तो ग्रुपा वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं ऑरेंज उठा के उसे दे देती, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं क्यों स्टक हो गई। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा कि ये बच्चा कितना गंदा है। भई हर चीज़ आके किसी के घर छेड़ना, अलमारियाँ खोल-खोल के सामान निकाल के देखना, मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं है, पसंद नहीं है। मैं बचपन से हम लोग ऐसा कभी नहीं करते कहीं जाके। तो मुझे थोड़ा-सा गुस्सा था और ऑरेंज मैं उसे दे देती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे इस तरह से कहीं भी जाके ज़िद करते हैं और अगर हम उन्हें दे देते हैं तो वो उनकी हैबिट पड़ जाती है। तो ग्रुपा मैंने उसे कहा कि अच्छा मिठाई खाएगा, मिठाई दूँ तुझे? तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कृपा कि आज मेरा देना उसकी गंदी लत में उसको और आगे ले जाएगा। तो मैंने इसलिए उसे नहीं दिया, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ये था कि मैं उसे दे दूँ, मैं उसे दे दूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी तो मैं उठा के हर चीज़ दे ही देती हूँ, कोई आता है तो। तो लेकिन उस टाइम मेरे अंदर पता नहीं क्या था कि किसी के बच्चे को हम दे इस तरह से दे के क्यों ख़राब करें, तो वो चला गया। लेकिन मेरे मन में ये बात बनी हुई थी और मैं सोच-सोच के मन को बड़ा शांत सा हो रहा था। और आज मैंने शाम को सत्संग सुना, उसमें ये था कि बच्चे के रूप में गुरुपा आते हैं, तो मुझे आज बड़ा फ़ील हुआ। गुरुपा मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मुझे दे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, ये तो संगत जी ही जाने और गुरुपा ही जाने कि मैंने सही किया या गलत। लेकिन मैं अपने क्षमा याचना के लिए ये सत्संग कर रही हूँ, इसीलिए गुरुपा मुझे क्षमा करो। मुझे नहीं पता चला कि उस रूप में आप आए थे, तो मुझे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, लेकिन बच्चा बिगड़ ना जाए, मैंने इस वजह से उसे नहीं दिया। तो ग्रुपा मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ, मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सही गलत का ज्ञान भी देना कि क्या हमें सही करना चाहिए और क्या नहीं। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और प्राची आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने कब हमें सत्संग में बुलाना है या करवाना है, ये गुरु महाराज की मर्ज़ी। हम सोचते हैं कि हमने सत्संग कराना है, लेकिन सब कुछ गुरु महाराज करवाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे एक सत्संग में बुलाया। अब हमारे यहाँ वीकली सत्संग होते हैं संगत जी, और डेट्स ऑलरेडी पिक्ड होती हैं। तो क्या था कि मैं ये सोच रही थी काफ़ी टाइम से, और बच्चे भी बोल रहे थे कि घर पे बहुत टाइम से सत्संग नहीं हुआ। और संगत जी, क्या होता है कि हम सत्संग में गए, वहाँ पे जब हम बैठे थे, एक आंटी जिनके घर नेक्स्ट वीक सत्संग था, वो किसी वजह से अपने घर सत्संग नहीं करा सकती थी। और संगत जी, गुरु महाराज ने वो डेट मुझे दे दी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक बार ऐसा हुआ था कि गुरु महाराज ने मुझे बोला कि तूने इस दिन सत्संग करना है घर पे, एंड दैट वाज अ वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम गुरु जी। और संगत जी, गुरु महाराज ने बोला कि तू लिस्ट बना ले, किन्नू किन्नू बुलाना तू। और संगत जी, क्या होता है कि वो सत्संग जो गुरु महाराज ने प्लान कराया, उस टाइम यहाँ यूएस में एक ओल्ड संगत ट्रैवल कर रही थी, और वो आई उस सत्संग में। एंड देन संगत जी, जब वो अपना सत्संग सुना रहे थे, वो ये बता रहे थे कि जस्ट फर्स्ट टाइम वो सत्संग में गए, जिनके घर सत्संग था, या जो सत्संग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे गुरु महाराज के टाइम पे, तो उन्होंने बोला आपका नाम लिस्ट में नहीं है और आप सत्संग में नहीं आ सकते हो। संगत जी, एंड देन ही वॉज शेयरिंग दैट सत्संग। और जो गुरु महाराज ने मेरे को बोला तो लिस्ट बना ले और किस किस को बुलाना है, दैट वाज लाइक संगत जी, ऐसा लगता है कि गुरु महाराज कैसे हमें डॉट्स कनेक्ट करवा के बताते हैं कि हर चीज़ वो प्लान करते हैं, हर चीज़। इट वाज लाइक सो एविडेंट कि गुरु महाराज वहीं विद्यमान हैं, उन्होंने ही सब कुछ कराया। एंड देन
वी ऑल नो दैट ही इज़ डूइंग इट, बट जब वो अपना आभास करवाते हैं, वो बताते हैं चीज़ों को कि हम जब उसको कनेक्ट करते हैं कि ऐसा लगता है कि गुरु महाराज ये जो मैसेजेस थे, देयर वाज नो कोइंसिडेंस इन दैट. कुछ भी ऐसा नहीं था कि जस्ट मैसेज. इट्स ऑल अप टू अस संगत जी. हम कितने विश्वास से गुरु महाराज से बात करते हैं, और उन मैसेजेस को कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे ही किसी ने डाले, लेकिन हमारे सामने अचानक से आना और हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना. I feel everybody has their own connection with Guruji, and then हमें किसी की सुन के अपनी चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है जिस तरह ये डायरेक्ट कनेक्शन है, हमें गुरु महाराज किसी भी ढंग से हमसे बात करते हैं, किसी को किसी ढंग से. गुरु महाराज कहते थे कि सबके लिए सेम इंजेक्शन नहीं है, सबके लिए डिफरेंट है. और संगत जी, किस तरह हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, किस तरह गुरु महाराज हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं. और स्पेशली इस कलयुग में जिसमें हम इतनी नेगेटिविटी, इतनी दुखों से घिरे हुए होते हैं, और गुरु महाराज का एक वो मैसेज जो हमारे माइंड को इतना पॉजिटिव कर देता है, एक वो उनका सत्संग जो ऐसा लगे कि सुन के कि बस सारी पॉजिटिविटी आ गई और नेगेटिविटी हटा दी गुरु महाराज ने. बस उसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है. सत्संग कराने के लिए शुक्राना, सत्संग ले जाने के लिए शुक्राना, और सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना. बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज. ये शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं. आपका शुक्राना करते समय मैं कैसे सोचती हूँ कि मैं ये बताऊँगी, मैं वो बताऊँगी, लेकिन जितना भी बता दूँ उतना अपने गुरु महाराज की वड्याई मैं कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ वो परमात्मा बहुत बड़े और हम बहुत छोटे. बस उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज. आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी प्राची आंटी. आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. संगत जी, ये शुक्राना मैं सोमवार को कर रही हूँ. और संगत जी, सोमवार तो हमारे महाशिव का, हमारे गुरुपा का है. तो शुक्राना मेरे गुरुपा कि लफ्ज़ों में आपका शुक्राना करूँ. पूरे दिन का, सुबह का, शाम का, हर पल का शुक्राना है मेरे दाता. क्योंकि संगत जी आज एकादशी भी है और संक्रांत भी है, तो मैंने संक्रांत लगाई हुई है संगत जी. 2 मंदिरों में मुझे जाना होता है. और मेरे जठानी आंटी आज मुझे बोलते हैं कि हमें 6 बजे घर से निकलना है. तो मैंने बोला बच्चों को भी स्कूल भेजना है, कैसे उनका लंच भी बनाना है. तो संगत जी, मेरी दूसरी जठानी आंटी भी घर में नहीं है, तो उनका बेटा भी घर में है. तो फिर मैं ये सोचूं मैं कैसे उठूँगी, कैसे करूँगी, और इतनी जल्दी नहीं उठा जाएगा. लेकिन संगत जी, हमारे गुरुजी है ना, गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर, सब हो जाएगा. हमेशा मुझे यही कहते हैं. अभी भी मैं अपनी बेटी की चिंता कर रही थी संगत जी, और उसका फ़ोन नहीं लग रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ आया. तो मैं सोचूं मैं क्या करूँ, एक बार बात कर लेती उससे. तो संगत जी, इतनी देर में इंस्टा खोला और गुरुजी का मैसेज था कि तू अपनी बच्चों की चिंता मत किया कर, मैं हूँ उनके साथ, तू बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर. तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा. अनंतम अनंतम शुक्राना. संगत जी, गुरुजी ने मुझे पूरी, मैं सो तो गई, जल्दी ही सो गई थी, और बीच बीच में गुरुजी ने 3 बार 4 बार उठाया मुझे. लेकिन मैं फिर से सो रही थी. जैसे कि बच्चे अपने पापा के साथ या मम्मा के साथ ज़िद करते हैं कि थोड़ा सा सो लेने दो, बस वही चल रहा था. लेकिन गुरुजी मुझे उठा रहे थे. और फाइनली गुरुजी ने मुझे 2:30 बजे तक मुझे गुरुजी ने उठा ही दिया संगत जी. मैं आई और गुरुजी के चरणों में जो मैंने जल रखा होता है, लोटा जो गुरुजी से ब्लेस करवाया हुआ है संगत जी, वो आधे से मैं नहाती हूँ और आधे से मैं पी लेती हूँ उसको संगत जी. और वही मैंने करा. और उसके बाद संगत जी उठ के गुरुजी ने सब काम करवाए. और एग्जैक्ट मुझे मतलब 6:30 मुझे 6:30 नहीं संगत जी, 5:30 में रेडी थी. 6 बजे जाना था. और संगत जी, मेरी जेठानी आंटी मुझे फ़ोन करती हैं कि क्या है, जाना है कि नहीं. तो फिर मैं उसको कैब वाले को फ़ोन करूं. तो संगत जी वही था कि
मैंने बोला हाँ मैं तो रेडी हूँ, अब चलो। लेकिन वो बोलते मैंने अभी जो जलानी है जो जला लेती हूँ, पाठ में आके करूँगी। तो वो जो जलाते या कुछ और भी करा होगा, क्या करा उनको पता होगा। तो संगत जी हम 6:30 यहाँ से लेके निकले होंगे 6 के बजाय। तो जो कैब वाला था संगत जी, उसको किसी के बच्चे भी उठाने थे, वो लेट हो गया हमारी वजह से, और पूरे रास्ते में बेचारा डिस्टर्ब ही आया। मैं गुरुजी को वो भी बोल रही थी कि गुरुजी देखो हमारी ही मदद की है इसने, कोई मान ही नहीं रहा था, इतनी दूरी हमारे साथ आया है, लेके भी आया है, और गुरुजी आप देखना। तो संगत जी फिर हमने उसको बोला कि हमें तो इधर ही रोड पे ही उठा, मतलब उधर से हमें 2-3 जगह में जाना होता है, हमारे घर से उसने लेना होता है। लेकिन हमने बोला तू नेशनल हाईवे पे ही हमें उतार दे, आप सीधे इधर से चले जाओ और हम इधर से घर चले जाएंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और हाथ पकड़ के छप करवाया। आज जो हम जगन्नाथ मंदिर जाते हैं संगत जी, इतनी पीस, इतनी शांति, भजन लगे हुए थे, और ऐसे शोर शराबे में 8-9 बजे जाती हूँ, इतना रश होता है संगत जी। आज कोई भी नहीं था, पंडित ने ही इवन गेट खोला जब हम आए, 1-2 लेडीज़ थे बस, उसके बाद 1-2 और आए, और बहुत अच्छे से भोग लगाया उन्होंने, तिलक लगाया, तुलसी, हर बार बोलते हैं कि तुलसी डाला करो तभी भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। वहाँ जगन्नाथ महाराज जी और सुभद्रा माता और बलराम जी हैं संगत जी, तो तीनों भगवानों को वो भोग लगाते हैं संगत जी। आज मुझे गुरुजी ने सब याद दिलाया, कुछ भूल नहीं दिया, सबका अच्छे से भोग हो गया। तो शुक्राना मेरी गुरु पास सब हाथ पकड़ के करवाने का। और फिर गुरुजी ने ही थॉट डाला संगत जी, क्योंकि शिव पुराण में मुझे गुरुजी ने बेलपत्र की महिमा बताई कि बेलपत्र की महिमा कितनी अपार है। जाने अनजाने में भी हम, कोई पापी भी शिव मंदिर पे बेल मंदिर चढ़ा लेता है ना, तो गुरुजी शिव पुराण में संगत जी गुरुजी ने बताया कि वो भी शिवपुरी में जाता है, शिव भगवान उसके बड़े से बड़े पाप को काट देते हैं, तो माफ़ करते हैं। तो संगत जी इतनी महिमा, और मेरा मन था कि आज तो बेलपत्र है ही नहीं। फिर मैं दूसरे घर में गई, अपने नीचे वाले फ्लोर में गई संगत जी, और उनका फ्रिज खोला तो ये मुझे बता रहे थे कल ही कि वो बेलपत्र वो बेटर लेके आता है, बहुत सारा होता है। तो संगत जी मैं वहाँ से लेके आई, फिर मैंने वही चढ़ाया, और गुरुजी ने छोटी छोटी इच्छा मेरी पूरी करी। बड़ा अच्छे से अभिषेक हुआ, वहाँ सब कुछ हो गया, और घर भी हम आराम से आ गए। और अभी मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी मेरे से नहीं होना कुछ भी, अब मैंने लेट जाना, मेरे को इतनी जल्दी उठाया आपने 2:30 बजे, तो अभी मैं लेट जाऊँगी। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं क्या सोचा संगत जी, गुरुजी जाने। और मैं आलू चढ़ा के गई थी, आलू खोले, और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, आलू पनीर की सब्ज़ी बनाई संगत जी। सुबह ब्रेकफास्ट में बना के गई थी। और संगत जी आज एकादशी होती है, तो जैसे कि एकादशी को हम चावल नहीं खाते हैं, ना बनाते हैं संगत जी, तो फिर आज चपाती ही बनेगी। सुबह की मैं बना के गई थी, अभी दोपहर की बनानी है। तो मैं सोच रही थी अगर काम वाली आंटी आती है तो उनको बोलती हूँ मैं बहुत थकी हूँ आज, तो आप चपाती बना देना। आप देखो गुरुजी की महिमा क्या होता है, अभी तक आए नहीं है, आज लेट हो गए हैं वो, तो नहीं किया संगत जी उन्होंने, तो गुरुजी ही जाने। तो संगत जी ये मेरा पूरा शुक्राना था। और एक और बहुत बड़ा सा शुक्राना था संगत जी, जैसे मैं दही डाला मैंने और मैं फ्राई करने लगी संगत जी, और वो पता नहीं क्या हुआ, स्टैंड होता है जो गैस के ऊपर चूल्हा, वो संगत जी हिल गया, क्या हुआ, पतीला ही उलट गया। पर आप मानो मेरे पे इतनी सी बूंद भी नहीं गिरी, सारा दूसरी, और 4 चूल्हे वाली गैस है संगत जी, दूसरे चूल्हे पे गया, उसके अंदर काम पड़ गया, मेरे को साफ़ करने का सब कुछ हुआ। लेकिन ये है कि गुरुजी ने मुझे सेफ़ रखा। मैंने वाइट कपड़े डाले थे बिल्कुल संगत जी, ऑरेंज वाइट, और स्वेटर भी वाइट डाली थी। और मैंने सोचा कि अगर मेरे पे गिर जाता तो पूरे कपड़े भी भर जाते, सेक भी लगता। और संगत जी गुरुजी ने वो भी पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट काटा। इसीलिए संगत जी मैं बड़ी बार सबको बोलती हूँ कि संगत जी सत्संग बहुत ध्यान से सुना करो। गुरुजी हमारे आधे कष्ट तो सत्संग सुना के ही काट देते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने ये मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए कि पुत्र किचन में ध्यान से काम किया कर, ध्यान से काम किया करो। संगत जी आए दिन कुछ ना कुछ मेरे से होता ही है, पता नहीं क्या जल्दी होती है मेरे को, या क्या मेरे पे कोई नेगेटिविटी होती है, क्या नहीं मुझे नहीं पता। आज भी मेरी सर्वाइकल का इतना ज़्यादा पेन हो रहा है संगत जी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुरुजी जानते हैं, लेकिन गुरुजी मुझे बताते हैं सत्संग में कि जब भी तुम्हें ऐसा होता है तो कोई नेगेटिविटी जो होती है, वो ऐसी क्रियाएं करने वाले वो ये चीज़ें करते हैं,
तभी ये चीज़ होती है, ये तुम्हारी बीमारी नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने एक ही चीज़ सिखाई है, सबको माफ़ करो और अपने कर्म खराब मत करो। बस गुरुजी के चरणों में रखा है सब कुछ, गुरुजी खुद देखेंगे। और गुरुजी ने बहुत प्यारे प्यारे संगत जी मैसेज भी दिए हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे भोलेपन का जिसने फ़ायदा उठाया है, जिनने भी उठाया है, अब उनको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो मेरे गुरुजी जानते हैं, गुरुजी सब देख रहे हैं। बस गुरुजी ने आज भी प्राची आंटी के माध्यम से कितना प्यारा सा मैसेज दिया कि आज मंडे है, और नीचे लिखा भी हुआ था कि 15 को जो सोमवार आएगा वहीं से स्टार्ट करना। संगत जी, हम इंसान हैं, फिर भी जाने अनजाने में थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह आ जाता है, लेकिन गुरुजी ने बोला है व्रत रखो ना रखो, ये व्रत रखो कि किसी की निंदा चुगली बुराई और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, वो सब आप ही करवा सकते हो, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आपके बिना तो हम शुक्राना भी नहीं कर सकते गुरुजी। तो हर पल का, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये पूरा दिन जो आपको आपने अपनी बेटी का बनाया है उसका शुक्राना। और संगत जी, इतना प्यारा सा गुरुजी ने मुझे शिव स्वरूप दिखाया। जैसे ही व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है संगत जी सुकराला माता का, और एक मुक्तेश्वर शिवलिंग है, वहाँ पांडवों के टाइम का मंदिर है संगत जी वो, तो वहाँ का भी कोई डालता है। तो जैसे ही मैंने खोला अपना गैलरी खोला संगत जी, गैलरी में सबसे पहले शिव स्वरूप था, और उस पर बेल पत्र की माला पड़ी हुई थी, पूरी चढ़ाई हुई थी किसी ने, और एक शिवलिंग आया जो मुक्तेश्वर शिवलिंग थे, उस पे भी बेल पत्र चढ़े हुए थे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हारे बेल पत्र मैंने स्वीकार किए, वही मुझे शिव पुराण में पढ़वाया संगत जी। कल मुझे अध्याय सुनाया था कि रुद्राक्ष की और बेलपत्र की और शिवरात्रि के व्रत की कितनी महिमा है। गुरुजी कहते हैं कोई व्रत करो नहीं करो, लेकिन शिवरात्रि का व्रत ज़रूर करना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन फलाहार ही लेना है, आप एक टाइम का खाना भी ले सकते हो संगत जी। बहुत प्यार से गुरुजी ने समझाया है। और शुक्राना मेरे दाता, आज वो अभिषेक सब सुना के मेरे को सब मेरे से करवा भी दिया। शुक्राना 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 मेरे दाता, मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है। हर पल का, हर सांस का शुक्राना है मेरे दाता। मेरे गुरुजी कहते हैं ना, कभी भी दिल से शुक्राना किया कर और अपनी खुशी का शुक्राना किया कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी नेगेटिविटी होती है जो हमें घेर लेती है, नहीं तो संगत जी गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। इसी के साथ आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। कल मेरे गुरुपा चाहेंगी तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।